So students, are you all with me? My name is Nikhil Sarin. Welcome to EduPrepator. बच्चों, आज की हमारी वीडियो है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एंड सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। बेटा, जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, वी नो दैट ज्योग्राफी भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 30 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल बेस है, जिसमें आपकी फाइल, वाइवा एज वेल एज रिटन एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल का। एंड बेटा बाकी जो 70 मार्क्स हैं बच्चों, वो जाते हैं हमारे थ्योरी की तरफ। दोनों बुक्स को 30 मार्क्स ईच में डिवाइड किया गया है। एंड इस पेपर के अंदर आपके पास 1 मार्कर दैट इज एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर जो कि बेटा शॉर्ट वाले आंसर्स आएंगे, एंड 5 मार्कर जो कि हमारे लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एज वेल एज बेटा इसी पेपर में हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। एज वेल एज बेटा आपके पास इस पेपर में 2 मैप क्वेश्चन है जो कि हैं पूरे के पूरे 10 नंबर के। 5 नंबर हैं हमारे वर्ल्ड मैप के एंड 5 मार्क्स है हमारे इंडियन मैप के। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ मैप वर्क ही डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मैप वर्क से। इस वीडियो को देखने के बाद 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे मैप में। इतना आपको सिर्फ मेरे लिए करना है और अपने लिए करना है कि जो मैं चीज आपको करा रहा हूं मैप में साथ प्रैक्टिस कर लो, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी अब ये आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो बेटा फटाफट तैयारी कर लो, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा आपका। हम स्टार्ट करते हैं अपने मैप वर्क। तो बच्चों अब है हमारा टॉपिक प्राइमरी एक्टिविटीज में एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। बच्चों ये इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपनी बुक में पढ़ा होगा। थोड़ा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं तो लिंक करने में ईजी हो जाएगा। एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग हमारा उन्हीं एरियाज में आता है जहां पे हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं आज के डेट में भी प्रेवलेंट है। और वो सब एरियाज मेनली आपके हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जाते हैं, जहां पे आज भी कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो मैप में कहां कहां पे है फटाफट देख लेते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं, अगर एग्जामिनर हमें ये मार्क करके दे रहा है एरिया, तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है बेटा नॉर्दर्न कैनेडा। ना बेटा ये हो गया हमारा एक। अगर एग्जामिनर मुझे ये एरिया मार्क करके दे रहा है तो बच्चे हमें क्या करना है? हमें लिखना है बेटा आपका ऐसे ब्राजील लिखना है अगर कंट्री मार्क करिए। अदरवाइज बेटा ये एरिया सारा किस में आता है? बेटा सारा ये एरिया आता है आपका अमेजन फॉरेस्ट में। तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि एग्जामिनर पूछता है। लेट्स से दैट एग्जामिनर ने अगर आपको ये पूरा एरिया मार्क करके दे दिया, बेटा ये एरिया कौन सा है? बच्चों ये सारा एरिया हमारा आता है सेंट्रल अफ्रीकन रीजन आता है। अगर एग्जामिनर कोई पर्टिकुलर कंट्री मार्क करके दे रहा है तो बेटा क्या करना है? आपको उस पर्टिकुलर कंट्री को मार्क कर देना है। अदरवाइज बेटा ये पूरा रीजन मार्क करके दिया है तो सेंट्रल अफ्रीका लिख देंगे। लेट्स से दैट एग्जामिनर ने आपको ये एरिया मार्क करके दे दिया, तो बच्चों ये हो गया रशिया का रीजन या फिर यूरोप का रीजन भी आ रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन नॉर्दर्न रशिया। ध्यान लगाना बच्चों, ये लिखना जरूरी है, तभी बेटा 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जामिनर आपको इस एरिया में, इस मैप में समथिंग लाइक दिस ये एरिया मार्क करके दे रहा है, तो सर ये रीजन कौन सा है? बेटा ये रीजन है आपका साउथ ईस्ट एशिया का। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साउथ ईस्ट एशिया। अगर एग्जामिनर आपको ये रीजन मार्क करके दे रहा है लाइक दिस, बेटा वैसे ये कंट्री है हमारी इंडोनेशिया और ये पपुआ न्यू गिनीना, अगर ये मार्क करके दे रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए? आप लिखेंगे बेटा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन, कंट्री का नाम है आपका इंडोनेशिया। तो बेटा ये सब चीजें आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा अगर ऐसे लिखोगे तो आपका 1 नंबर हो गया पूरा। तो बेटा ये पूरा हमारा मैप वर्क गया एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के साथ। अब हम लोग मूव करते हैं एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग के ऊपर। नो बेटे एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग्स के अंदर हमारा वो एरियाज मेनली आता है जहां पे एनिमल्स को रियर किया जाता है। तो बच्चे ये सारे जो एरियाज कहां कहां पे आ रहे हैं? पहला बेटा एरिया आ रहा है ये वाला यूरेशिया का रीजन, यूरोप एज वेल एज एशिया। तो दिस इज कॉल्ड एज यूरेशिया रीजन, जिसमें बेटा आप लोग रशिया भी लिख सकते हैं एज वेल एज यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर मार्क क्या कर रहा है। अगर ये एरिया मार्क कर रहा है तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आ गया।
ये एरिया सारा बेटा आ गया आपका एशिया में रशिया का रीजन। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर आपका ये रीजन मार्क करके दे रहा है बच्चों लाइक दिस, तो वी कैन इजिली सी डैट सर ये सारा रीजन हमारा आया कजाकिस्तान का, ये आया मंगोलिया का, तो इस रीजन को हम बेटा हम लोग सेंट्रल एशिया लिख सकते हैं। अगर यही एग्जामिनर आपको अगर ये रीजन मार्क करके दे रहा है तो व्हाट वी कैन सी बच्चों, ये ईरान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये रीजन आपका किस में आएगा, ये रीजन आता है आपका वेस्टर्न एशिया के अंदर। अगर एग्जामिनर आपको ये एरिया मार्क करके दे रहा है इट मींस वो आपके लिए मार्क कर रहा है वेस्टर्न एशिया का गल्फ कंट्रीज। तो बच्चों इसको हम लोग गल्फ कंट्रीज भी लिख सकते हैं, एज वेल एज एक जो बड़ी कंट्री है ये वाली बेटा वो कौन सी है, वो है आपकी सऊदी अरेबिया। तो बेटे सऊदी अरेबिया भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपको ये रीजन पूरा मार्क करके दे दिया अफ्रीका में, तो आपको बच्चों क्या लिखना है, आपको लिखना है सहारा रीजन। क्या लिखना है बेटा, सहारा रीजन। बच्चों एग्जामिनर ने पास्ट में क्या किया है, उन्होंने यहां पे सब कंट्रीज को नहीं मार्क किया, उन्होंने सिर्फ एक कंट्री मार्क करके दे दी। जैसे पहले क्या हुआ है, आई एम जस्ट शोइंग यू, उन्होंने क्या किया इस पूरे रीजन को सिर्फ मार्क करके दे दिया और यहां पे डैश लगा दिया। तो इट मींस एग्जामिनर कह रहा है इस कंट्री का नाम लिखो, तो बेटे ये कंट्री का नाम क्या है, नाम है अल्जीरिया। बेटा ये पास्ट के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है, तो यू हैव टू रिमेंबर कंट्रीज नेम्स आल्सो। लेट्स से दैट एग्जामिनर ने अगर आपको ये कंट्री मार्क कर दी इसके अंदर और उन्होंने लिख दिया कि एरिया ऑफ नोमैडिक हर्टिंग है, तो बेटे क्या लिखोगे, आप लिखोगे इजिप्ट। एग्जामिनर के कुछ फेवरेट एरिया जो कि पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं, एग्जामिनर ने अगर आपको ये एरिया मार्क किया तो बच्चे ये सदर्न अफ्रीका में कंट्री है, कंट्री का नाम है नमीबिया। तो बेटे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे नमीबिया। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। लेट्स से दैट एग्जामिनर ने अगर आपको ये एरिया मार्क करके दे दिया तो बच्चों आप लिखोगे कंट्री का नाम, वो क्या आपका अंगोला। तो बेटा ऐसे आपको चीजों को करते हुए चलना है। ये सारा रीजन अभी तक हमने जो लिखा वो बेटा सारा किस में था, नोमैडिक हर्टिंग में था, जिसमें हमने आपका मेनली सहारा रीजन, यूरेशिया रीजन, सेंट्रल अफ्रीकन, वेस्टर्न एशिया रीजन कहीं ना कहीं आया है। सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया रीजन कहीं ना कहीं हमारा इसमें पूरा आया है। बच्चों एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, एग्जामिनर ने अगर हमें ये एरिया मार्क करके दिया इट मींस एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि आप लिखो ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा। डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या लिख के दे रहा है। अगर सिर्फ यूएसए मार्क कर दिया तो यूएसए लिखना है, ये मार्क किया तो आपको कनाडा भी लिखना है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये एरिया मार्क करके दे दिया तो बच्चों आपको क्या लिखना होगा, बच्चों आपको लिखना होगा वेस्टर्न यूएसए एंड कनाडा। एग्जामिनर ने अगर हमें ये एरिया मार्क करके दे दिया तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेनेजुएला। अगर एग्जामिनर ने मुझे ये एरिया मार्क करके दिया तो बच्चों मैं लिखूंगा ब्राजील। अगर एग्जामिनर ने मुझे ये एरिया मार्क करके दिया तो बेटा मैं लिखूंगा अर्जेंटीना। लाइक दैट एग्जामिनर कोई भी कंट्री मार्क करके दे सकता है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में मैप में काफी कंट्रीज को मार्क किया गया है। लाइक पेरुगुवे भी मार्क किया गया है, यूरुगुवे भी मार्क किया गया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लेते हैं अफ्रीका रीजन में अगर वो हमें ये मार्क करके देता है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बोत्सवाना। अगर ये मार्क करके देता है तो बेटा हम लिखेंगे साउथ अफ्रीका। तो बेटा इनको लिखना जरूरी है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने हमें ये रीजन मार्क कर दिया, इट मींस एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है लिखो रशिया। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने मार्क क्या की है। तो बेटा 12th क्लास के मैप में इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है, आपको वर्ल्ड मैप की कंट्रीज पता होनी चाहिए, तभी बेटा काम बढ़िया होगा। अदरवाइज चीजें कम हो सकती हैं, मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि यही रूल है चेकिंग का। जो मार्क किया है वो लिखना जरूरी है। ये मार्क किया तो मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो लाइक दिस बेटा ये हुआ हमारा एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग।
इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रासलैंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पे लगभग। ग्रासलैंड्स की बात करें या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, ये एरिया यूएसए कनाडा में आ रहा है। तो बच्चे आपको क्या लिखना, ध्यान सुनना बात मेरी बेटे, आप यहां लिखेंगे प्रेरीज। प्रेरीज आर द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन ऑफ योर यूएसए एंड कनाडा। कंट्री के नाम के साथ साथ आपको प्रेरीज लिखना बहुत जरूरी है, अगर यहां मार्क किया होता है। अगर एग्जामिनर ने बेटा आपको यहां पे ये मार्क करके दे दिया रीजन, तो इट मींस ये अर्जेंटीना कंट्री है। मगर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में बच्चों आप यहां पे लिखोगे पैम्पास। बच्चों ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सेम चीज आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो बेटे लिखोगे आप अर्जेंटीना। नो बेटा, अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपको यहां मार्क करके दे दिया, तो बच्चों आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वेल्स। बेटा वेल्स क्या है, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स हैं साउथ अफ्रीका में, तो कंट्री का नाम हो गया साउथ अफ्रीका। अगर एग्जामिनर ने आपको ऑस्ट्रेलिया में समथिंग ये मार्क करके दे दिया, तो बेटा आपको लिखना है डाउन्स एंड साथ में लिखोगे ऑस्ट्रेलिया। एज वेल एज अगर एग्जामिनर ने यूरोप में आपको समथिंग ऐसे कुछ मार्क करके दे दिया, तो बेटा आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखोगे स्टेपीज एंड ब्रैकेट में लिखोगे यूरोप। कोई एक कंट्री का नाम लिख सकते हो आप पे, जैसे रशिया आ रहा है तो रशिया लिख दिया, कजाकिस्तान आएगा कजाकिस्तान लिख दोगे। अगर एग्जामिनर आपको न्यूजीलैंड में मार्क करके देता लाइक दिस, तो बच्चे मैं यहां पे जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं, तो बेटे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैंटाबेरी प्लेन न्यूजीलैंड। कैंटाबेरी प्लेन ब्रैकेट में हम लिखेंगे न्यूजीलैंड। लाइक दिस यू नीड टू मार्क ईच एंड एवरी। आपको मार्क किया होगा बट आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना बेटा बहुत जरूरी है। तो इस वे में बेटा मेरे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी हो गया। एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग के अंदर अगेन कुछ एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं, लाइक ये एरिया आता है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दिया है, तो बच्चों आप सीधा क्या लिखोगे, अगेन यूएसए एंड कनाडा लिखोगे। अगर एग्जामिनर ने आपको यहां पे ये रीजन मार्क कर दिया, तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पैराग्वे। पैराग्वे। अगर एग्जामिनर ने ये मार्क करके दिया, तो बच्चा आप लिखोगे अर्जेंटीना। मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये बेटा लिखना जरूरी है। अगर लेट्स से दैट आपको कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो सर जी कॉन्टिनेंट का नाम तो कम से कम याद रखना पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख दो साउथ अमेरिका। कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्री का नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो बच्चे ये क्या है, सर ये हमारा सर्दर्न अफ्रीका आ रहा है, साउथ अफ्रीका नहीं, ये आ रहा है बेटा हमारा सर्दर्न अफ्रीका आ रहा है। सर कंट्री का नाम कौन सा आ रहा है, बोत्सवाना आ रहा है, इवन यू कैन से जाम्बिया आ रहा है। तो लाइक दैट यू कैन राइट डाउन, हमने यहां पे बोत्सवाना लिख दिया क्योंकि रीजन यहां पे आ रहा है। इवन वी आर सेइंग दैट अगर एग्जामिनर ने आपको ये रीजन मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो सर ये तो यूरोप का प्रॉपर रीजन है, तो बच्चों हम लोग यूरोप भी लिख सकते हैं, इवन एक दो कंट्री के नाम, जैसे आई कैन इजिली सी दैट सर यहां पे फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, तो बेटे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, फ्रांस लिखा एंड जर्मनी लिख दिया लाइक दिस। अगर एग्जामिनर ने ये मार्क किया, तो यू नो आपको क्या लिखना है बच्चों, आपको ऑस्ट्रेलिया लिखना है। तो लाइक दिस बच्चे ये हो गया हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज के सारे टॉपिक। बेटे 1 से 2 नंबर का मैप वर्क यहां पे आएगा। ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इन द सेम वे वो आपका धीरे धीरे करते हुए आपके मार्क्स 1 से लेकर 10 जाएंगे। तो बेटा ये था हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। अब हम मूव कर रहे हैं अनदर चैप्टर की तरफ। नाउ बच्चों अब है हमारा दूसरा मैप, आपको नया मैप निकालना है। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। जब बेटा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन रेलवे एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे आएगा। नो बेटा एग्जामिनर आपको रेलवे लाइन मार्क करके नहीं देगा, एग्जामिनर आपसे यहाँ टर्मिनल स्टेशन पूछेगा, इट मीन्स आपके एंड पॉइंट पूछेगा। आपकी नॉलेज के लिए जैसे हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका
रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से लेते हुए व्लादिवोस्टॉक को लिंक कर रहा है। तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा बेटे, ऐसे पॉइंट लगा के सर्कल लगा के दे देगा और बोलेगा बताओ जी ये क्या है। तो बेटे ये क्या आपका सेंट पीटर्सबर्ग। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क करके देता है, कहता है जी इसका नाम लिखो, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्लादिवोस्टॉक। बेटे ये क्या है, रशिया का ईस्टर्न है, ये आपका रशिया का वेस्टर्न है। तो बेटा व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन सी ओवर हियर, सर ये आपका पैसिफिक रीजन की तरफ जा रहा है, बेटा ये जा रहा है हमारा बाल्टिक सी की तरफ जा रहा है। तो दीज आर द 2 पॉइंट। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इट मींस एग्जामिनर कह रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मार्क करो, या फिर एग्जामिनर आपको कोई 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट दे देगा, ये बच्चे आपके लिए ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज आवर हैलिफैक्स। एंड ये वाला पॉइंट बेटा क्या कहता है, ये है आपका वैंकूवर। तो वी कैन इजीली सी दैट वैंकूवर आ रहा है आपकी वेस्टर्न साइड पे, हैलिफैक्स आ रहा है आपकी ईस्टर्न साइड पे आ रहा है। नाउ थर्ड है हमारे पास ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट। एग्जामिनर बेटा आपको ऐसे पॉइंट लगा के दे देगा। अगर एग्जामिनर ने ये पॉइंट लगाया है तो बेटा ये क्या आपका वो है पर्थ, और बेटा ये वाला पॉइंट क्या है, बेटा ये पॉइंट आपका सिडनी। तो बेटा ये है थे हमारे 2 टर्मिनल पॉइंट्स आपके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट के। लाइन वैसे रूट बेटा लगभग ये रूट है आपका। तो दिस इज अगेन एक नंबर का बेटा आपका ये पॉइंट मैप हो गया है, जिसमें हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज को डिस्कस किया है। अब हम लोग अपने अगले मैप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कर रहे हैं आपके मेजर सी पोर्ट। मेजर सी पोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे 1 से 2 मार्क्स का मैप वर्क आता ही आता है। कैसे करना है, क्या होगा, जस्ट बी विथ मी। बच्चों हम बात कर रहे हैं जैसे यूरोप की। बेटे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा मेजर सी पोर्ट, एंड एग्जामिनर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस पे मार्क करके दे देगा। मैं यूरोप पकड़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है। एग्जामिनर ने बेटा आपको अगर यहां पे यू मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो इट मींस आपको यहां पे लिखना है नॉर्थ केप। ध्यान रखना, कंट्री का नाम लिखोगे गलत हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, क्योंकि उसको सी पोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। दूसरा मेजर सी पोर्ट यूरोप में बेटा ये वाला है। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क कर दे रहा है तो बच्चों आपको लिखना है लंदन, जो कि हमारा यूके में है। यूके नहीं लिखना, लंदन लिखना है। अगर एग्जामिनर ने आपको अगर जर्मनी में ये एरिया मार्क करके दे दिया तो बेटा ये हो गया हमारा हैम्बर्ग। तो बेटा ये क्या है, हमारे मेजर सी पोर्ट हैं यूरोप के। मैं फिर बता रहा हूं, नाम लिख के नहीं आएंगे, सिर्फ आपका डैश आएगा, आपको खुद याद करके लिखना है कि राइट नेम क्या है। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में बेटा अगर एग्जामिनर हमें कनाडा में ये मार्क करके दे रहा है, ध्यान लगाना, लाइन से ऊपर है तो क्या है, कनाडा है। ये मार्क किया है रीजन, तो बेटा आपको लिखना है वैंकूवर आइलैंड। अगर लाइन से नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो बच्चों एग्जामिनर कह रहा है आपको लिखना है सैन फ्रांसिस्को। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला बेटा हमारा आ रहा है ये वाला रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है, या फिर इसको आज के दिन में गल्फ ऑफ अमेरिका भी बोला जा रहा है। तो बेटा ये जहां यहाँ पे रीजन आया, दिस रीजन इज कॉल्ड एज न्यू ऑर्लियन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर लगभग इसको पूछता है। नो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अपने साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बेटा पॉइंट ये है जहां पे हमारी पनामा कैनाल है, इस पॉइंट का नाम है, सी पोर्ट का नाम है कॉलन। एंड अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो साउथ अमेरिका में अगर एग्जामिनर हमें ये मार्क करके देगा तो बेटा हमें क्या लिखना है, रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो आपको लिखना है। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क करके देगा, बेटा थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखती है मैंने, JENIRO, ठीक है ना बच्चा। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क करके दे रहा है, चाइल्ड रीजन में मार्क करके देगा, तो बच्चों आप लोग लिखोगे यहां पे वाला प्रयासो, VALPRAISO। तो बेटा ये यहां पे आप लिखोगे वाला प्रयासो, बेटे ये आपका यहां पे नाम। नाउ अगर एग्जामिनर अफ्रीका रीजन में आपको ये मार्क करके दे रहा है, बेटा ये देखो ये साउथ अफ्रीका है,
ये मार्क करके दे रहा है तो बेटा आप लोग लिखेंगे केप टाउन। अगर एग्जामिनर आपको ये मार्क करके दे रहा है लाइक दिस इजिप्ट में, तो बेटा वो क्या आपका, वो है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, बेटा सुएज कैनाल में ही पोर्ट है, सुएज इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसके थ्रू मेजर आपका ट्रेड होता है। नो बेटा अफ्रीका के बाद आ गया एशिया। बेटा एशिया में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये सारा रीजन एशिया में आ रहा है। अगर एग्जामिनर ने आपको जापान पे ये मार्क करके दे दिया तो बेटा आपको यहां पे लिखना है योकोहामा। याद से योकोहामा, योकोहामा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है जो कि कहां का है बेटा, वो है हमारा जापान का। नाउ अगर एग्जामिनर ने आपको बेटा चाइना है, चाइना में 2 पोर्ट है, ध्यान से गलती नहीं करनी इसलिए आपको बता रहा हूं। बेटा चाइना का ये फैटी रीजन है, ठीक है। अगर इस फैटी रीजन के अराउंड ऊपर हल्का सा लगाया हुआ है तो बच्चों आप लोग लिखोगे शंघाई। अगर नीचे लगाया तो वहां लिखेंगे हम हांगकांग। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये हो गया आपका शंघाई। एंड बच्चे अगर एग्जामिनर ने ये पेट के नीचे ये वाला एरिया मार्क किया है तो दिस इज कॉल्ड एज हांगकांग। बेटा याद कैसे करना है, पेट, मोटा पेट पलंग पे लेट, तो बेटा ऊपर की तरफ है तो शंघाई है, थोड़ा पेट थोड़ा हल्का सा नीचे तो हांगकांग। तो बेटा ये था हमारा चाइना। अब हम बात कर रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर लगभग पूछता है। वी नो डेट बेटा ये हमारा एशिया कवर हो रहा है, ये पूरा एशिया यहां तक है। तो अगर यमन में एग्जामिनर इस एंड पॉइंट पे यहां पे पॉइंट लगा के देगा तो बच्चों आपको लिखना है एडन। क्या लिखना है, एडन, ADEN। बेटा आता कहां पे है, ये आता है यमन में। एग्जामिनर इस पॉइंट को लगभग कई बार CBSE बोर्ड में पूछ चुका है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है बेटा पाकिस्तान में बताया हुआ है कराची पोर्ट, कराची पोर्ट। और इंडिया में एक बताया हुआ है यहां पे, वो है आपका कोलकाता। तो बेटा ये क्या थे हमारे, सर दीज आर दी इंपॉर्टेंट बेटा हमारे सी पोर्ट थे जो कि हो गए हमारे एडन, कराची एंड कोलकाता पोर्ट बेटा हमारे यहां पे हो गया। नाउ अब रह गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। बेटा ऑस्ट्रेलिया में 3 है हमारे पास सर, एक है पर्थ, सिडनी एंड मेलबर्न। बेटा अगर यहां पे पॉइंट लगा आ रहा है तो हम लिखेंगे पर्थ, अगर यहां पे आ रहा है तो बच्चों हम लिखेंगे सिडनी। अगर बेटा ऑस्ट्रेलिया में इधर साउथ की तरफ आ रहा है तो बेटा आप लिखोगे मेलबोर्न। तो बेटा ये थे हमारे मेजर सी पोर्ट ऑफ योर वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना तभी होगा, बार बार वीडियो देखनी पड़े, देख लेना। दिस इज फाइनल थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड मैप का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। जैसे बच्चों हमारे मेजर सी पोर्ट थे, द सेम वे मेजर एयरपोर्ट्स भी हैं। पहले हम एशिया ही पकड़ रहे हैं। बेटा एशिया में हमारे पास आ रहा है इधर जापान पे, अगर जापान पे पॉइंट आ रहा है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, टोक्यो। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सी पोर्ट भी है एयरपोर्ट भी है। सी पोर्ट आएगा तो लिखोगे योकोहामा, एयरपोर्ट आएगा तो लिखोगे टोक्यो। सेकेंड बेटा हमारा अगर चाइना है, बेटा चाइना में अगर इधर की तरफ ये देख रहे हो बेटा अंदर है, चाइना में ऊपर की तरफ है, देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान की पैरेलल में है। अगर यहां मार्क किया हुआ आ रहा है तो बच्चों आप लिखेंगे बीजिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनर आपको नाम लिख के नहीं देगा, सिर्फ मार्क करके देगा, बट आपको लिखना है वहां पे। बेटा ये हो गया आपका बीजिंग। नो बेटा अब है हमारे पास मुंबई, जो कि हमारे इंडिया में है, मुंबई। उम्मीद है एग्जामिनर वर्ल्ड मैप में ये मुंबई नहीं देगा, बट वी हैव टू डू। बेटा ये आपका है हमारी गल्फ कंट्रीज है। बेटा गल्फ कंट्री में सऊदी अरेबिया। अगर एग्जामिनर ने यहां पे मार्क करके दिया, आई एम जस्ट शोइंग यू, इधर मार्क करके दिया है, तो बेटा आप लिखेंगे जिदा। तो बेटा यहां पे लिखेंगे आप जिदा, JEDDAH। एंड अगर एग्जामिनर ने उसी के नीचे यमन वाली प्लेस जो भी अभी आपको मैं कराई थी, अगर वहां पे इसने मार्क करके दिया तो बेटा यहां पे आपका नाम आएगा एडन। नौ बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में 2 प्लेसेस हैं। अगर अफ्रीका में एग्जामिनर ने मुझे बेटे ये मार्क करके दे दिया, देखो बेटा ये रहा आपका कीनिया रीजन। अगर कीनिया में उसे मार्क करके दिया है तो हमें लिखना है नाइरोबी, जो कि वहां की कैपिटल भी है, नाइरोबी।
रोबी। अगर एग्जामिनर ने साउथ अफ्रीका में अगर ये पॉइंट मार्क करके दे दिया है तो बेटा इट इज कॉल्ड एज योर जोहान्सबर्ग। क्या नाम है बेटा इसका? जोहान्सबर्ग हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके ऊपर एग्जामिनर आंसर पूछ सकता है। जोहान्सबर्ग बेटा ये रहा आपका। नाउ लेट्स से दैट यूरोप आ गया। अब यूरोप में अगर एग्जामिनर ने मुझे ये मार्क करके दे दिया, सर ये क्या है? सर ये तो मॉस्को है जो कि रशिया में है। सर रशिया का 1/4 पार्ट यूरोप में भी आता है, तो बेटा हम यहां पे लिखेंगे मॉस्को। नो बेटा अब आया हमारा ये पार्ट। अगर बेटा यहां पे ये पार्ट आ रहा है यूके है, तो बेटा हम लोग लिखेंगे आपका लंदन। अब नाउ लेट्स से दैट एग्जामिनर ने फ्रांस में पॉइंट मार्क करके दे दिया, तो बेटा हम लोग लिखेंगे इसका पेरिस। एंड अगर जर्मनी में मार्क करके दे दिया लाइक दिस, तो बेटा हम लिखेंगे बर्लिन। बर्लिन। नो अगर एग्जामिनर ने बेटा ये इटली है, इटली में ये मार्क करके दे दिया, तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रोम। हम लिखेंगे रोम, इटली की कैपिटल है। लेट्स टॉक अबाउट आवर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अगर हमारे पास एग्जामिनर ये लेक के नीचे वाले रीजन में यहां मार्क करके दे रहा है, तो बेटा हम लिखेंगे शिकागो। अगर एग्जामिनर हमें ये मार्क करके दे रहा है, अभी हमने सी पोर्ट में मार्क भी किया था बेटा, ये है आपका न्यू ऑर्लियन। अगर एग्जामिनर हमें ये मार्क करके दे रहा है, तो बेटा हम लोग लिखेंगे मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की कैपिटल है। अब हम बात कर रहे हैं आपके साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हमारे पास दो ही प्लेसेस हैं, सैंटियागो, ब्यूनोस एयर्स। दोनों कैपिटल है, एक चाइल की है, एक आपकी है अर्जेंटीना की। तो बच्चों अगर हमारा एग्जामिनर अर्जेंटीना में मार्क करके दे रहा है, तो बच्चे हम लोग लिखेंगे ब्रूनो एरिस। ब्रूनो एरिस। एंड अगर एग्जामिनर चाइल में मार्क करके दे रहा है, तो बेटे हम लिखेंगे आपका सैंटियागो। अगर एग्जामिनर अब ऑस्ट्रेलिया पे आ गए बेटे, ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशनिया वाला रीजन। अगर एग्जामिनर ने हमें ऑस्ट्रेलिया में यहां पे मार्क करके दिया, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे डार्विन। क्या लिखेंगे हम लोग? डार्विन लिखेंगे। अगर एग्जामिनर ने यहां पे मार्क करके दे दिया न्यूजीलैंड में, तो बेटा न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? बेटा वो है आपकी वेलिंगटन। तो बेटा ये हो गया हमारा वेलिंगटन। तो बेटा ये हो गया हमारा वेलिंगटन। तो बेटा ये हो गया सारा हमारा मैप वर्क ऑफ वर्ल्ड। ये थे हमारे मेजर एयरपोर्ट। तो बच्चों ये पूरा हमारा 5 नंबर का मैप वर्क था। इसको ढंग से कर लो, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट एक ही मंत्र है। ऑल दी बेस्ट टू यू। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, जो है हमारा इंडियन मैप। तो बच्चों फटाफट अपने इंडियन मैप निकालो। बेटा इंडियन मैप में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ को, जहां पे बेटा हमें 2 ही मैप में आइटम्स को फिक्स करना है, जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहले बेटा हमसे पूछा जा रहा है द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। एग्जामिनर यही आपको क्वेश्चन देगा। आपको क्या करना है बच्चे? आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हाईएस्ट, तो हमें क्या मार्क करना है? ऐसे बच्चा बिहार मार्क करना है एंड लिख देना है द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि कितनी है एज पर 2011 सेंसस, जो कि है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है बेटा आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। एंड आपकी नॉलेज के लिए कि इससे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वो है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आपको 17 और 1102 याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका कहीं ना कहीं एमसीक्यू में बन सकता है, बट आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ ये था। चलो बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड मैप की तरफ। बेटा ये आपका इंडियन मैप में होना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट इंडियन मैप निकालिए। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर को, जहां पे एग्जामिनर आपको बोलेगा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो बच्चों आपको डिफरेंट मैप लेना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं राइस की। एग्जामिनर क्वेश्चन ये बनाएगा आपके लिए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो बच्चों हम क्या करेंगे बेटा? वेस्ट बंगाल पे जाएंगे, वेस्ट बंगाल को ऐसे मार्क करेंगे, एरो लगा के लिख देंगे हम लोग राइस, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे वेस्ट बंगाल। स्टेट का नाम लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। सेकंड है हमारे पास वीट। वीट की बात करें तो बेटा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन सा है बच्चों? वो है वेस्ट बंगाल। तो हमें ऐसे लिखना है वीट, ब्रैकेट में लिखना है उत्तर प्रदेश, मार्क जरूर करना है। थर्ड आएगा हमारे पास कॉटन। आपको पहले कॉटन पे जाने से पहले एक चीज बताता हूँ,
कि वर्ल्ड मैप में आपका चीज़ें मार्क करी हुई आ रही थी, बट बेटा यहाँ पे आपको मार्क क्यों नहीं आएगा, आपको मार्क भी करना है, लेबल भी करना है। तो बेटे अब है हमारे पास कॉटन, तो बेटे कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, वो है गुजरात। तो बेटे क्या करना है, गुजरात को ऐसे आप मार्क करोगे एंड बेटे यहाँ पे लिखोगे गुजरात एंड बेटा ब्रैकेट में लिखोगे आप कॉटन। नो बेटा नेक्स्ट क्रॉप है हमारे पास जूट। लेट्स से दैट एग्जामिनर ने बोला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कंट्री में कौन सा है, या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट को लिखो। तो बच्चों क्या करना है, हमें मार्क करना है बेटा जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा वेस्ट बंगाल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन वेस्ट बंगाल को मार्क किया बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा जूट एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया वेस्ट बंगाल। अगला बेटा क्वेश्चन हमारा है शुगर केन। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेटा वो कौन है, आपका लीडिंग प्रोड्यूसर में आता है उत्तर प्रदेश। अगेन यूपी को मार्क किया, मैंने लिखा यूपी एंड लिख दिया मैंने आपका शुगर केन। नो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास टी। तो बोला जा रहा है टी का लीडिंग प्रोड्यूसर, बच्चे टी का लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा असम। तो बेटा ये असम है, मार्क किया बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा असम एंड ब्रैकेट में लिख दूंगा टी। बच्चों ये भी हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा है, वो है बेटा आपका कर्नाटका। कर्नाटका मैंने ऐसे मार्क किया, यहाँ पे लिखा कॉटन एंड बेटा यहाँ पे लिखते हैं मैंने कर्नाटका। तो बेटा ये था मेरा पूरा एग्रीकल्चर में लीडिंग क्रॉप्स का। अब बच्चों हम लोग अगले मैप पे मूव करते हैं, तो एक और नया मैप निकालिए। बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर में माइंस के बारे में। तो बेटा मैप में बहुत सारी माइंस है, लाइक आयरन और माइन है, मैंगनीज है, कॉपर माइन है, बॉक्साइट माइन है, कोल माइंस है एंड ऑयल रिफाइनरीज है। तो इन सब को अब हम लोग मैप पे लगाते चलेंगे। तो मेरी एडवाइस है आपके पास 4 से 5 इंडियन मैप जरूर होने चाहिए एंड उनको प्रॉपर तरीके से अब हम लोग मार्क करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरन और माइन की। बेटे हमें यहाँ पे दिया हुआ है मयूरभंज, बैलाडीला, रत्नागिरी एंड बलेरी। तो फटाफट मार्क करते हैं, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। मयूरभंज है बेटा, मयूरभंज आता है हमारा उड़ीसा में। बच्चों मैंने यहाँ पे मार्क किया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मयूरभंज उड़ीसा। बेटा ये था हमारा एक। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में बेटा टूवर्ड्स इधर साउथ की तरफ वी हैव आवर बैलाडीला। नाउ बेटा बैलाडीला लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रत्नागिरी। बच्चे महाराष्ट्र है बेटे, महाराष्ट्र में टूवर्ड्स हेयर बेटे ये है हमारा रत्नागिरी, रत्नागिरी। नो बेटा ये है बलेरी। सर बलेरी की बात करें ये है कर्नाटका। बेटा कर्नाटका में ओवर हेयर यू हैव योर बलेरी। तो बेटा ये था मेरा आयरन और माइंस। ना पॉइंट ये आता है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा। बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि आयरन और माइन इन उड़ीसा, आयरन और माइन इन छत्तीसगढ़, आयरन और माइन इन कर्नाटका, आयरन और माइन इन रत्नागिरी। तो बच्चों आपको क्या करना है, मयूरभंज लिखना है एंड ब्रैकेट में लिखोगे उड़ीसा, लाइक दिस। तो ये रिक्वायर्ड है बेटा, तो इसीलिए थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा। सेकेंड है बेटा मैंगनीज। बेटा मैंगनीज को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हुए चल रहा हूं। आप लोग चाहो तो डिफरेंट मैप ले सकते हो, नहीं तो एक और ही मैप में उसी मैप के अंदर डिफरेंट पेन के कलर से आप लोग यूज कर लिए या डिफरेंट सिंबल से आप लोग कर सकते हैं। बेटा मैंगनीज में हमें दिया हुआ है बालाघाट माइन एंड शिमोगा। बेटा बालाघाट माइन कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। इधर देखिए बेटा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहां मिल रहे हैं उससे मध्य प्रदेश में थोड़ा ऊपर यहाँ पे आप मार्क करेंगे एंड लिख देंगे, आप लोग लिखेंगे बालाघाट माइंस। बच्चों ये कहाँ पे है, ये हमारी मध्य प्रदेश में। देन है शिमोगा। बेटा शिमोगा कहाँ है, बेटा शिमोगा है हमारा कर्नाटका में। बेटा कर्नाटका में कहाँ पे है, बेटा कर्नाटका में इधर की तरफ वेस्टर्न घाट्स की तरफ। तो यू विल गोइंग टू राइट डाउन शिमोगा। बेटा ये कहाँ पे हमारा है, कर्नाटका में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा। आयरन और माइन इन कर्नाटका, आयरन और माइन इन यूर छत्तीसगढ़, मैंगनीज माइन इन कर्नाटका, मैंगनीज माइन इन मध्य प्रदेश। तो बच्चे आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको नाम दे दिया तो भैया तो बहुत बढ़िया है ना, बट एग्जामिनर नाम नहीं देता है, बोर्ड में खासकर नाम नहीं देता है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो 9 बच्चों अब मैंगनीज माइंस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर माइंस की। बेटा कॉपर माइंस में हमारे पास हजारीबाग, सिंहभूम एंड खेतरी है। बेटा खेतरी माइन है हमारे पास राजस्थान में इधर की तरफ। तो बेटा ये हो गया आपके पास खेतरी माइंस। 9 बच्चों
आपके पास हजारीबाग सिंहभूम दोनों ही कहाँ पे हैं, झारखंड में है। तो बेटे झारखंड रीजन है ये रहा, तो झारखंड में ऊपर वाला जो पार्ट है बेटे वहां पे जाएगा हजारीबाग के थ्रू। एंड अगर एग्जामिनर मान लेते हैं आपसे पूछ लेता है कि झारखंड में कॉपर माइन लगाओ, तो सिंहभूम और हजारीबाग में से कोई एक मार्क कर देना, वो करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक मार्क कर दो, मन करे तो दोनों लिख देना, अदरवाइज एक तो भैया लिखने ही आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कहां पे आ रही है हमारे पास, झारखंड रीजन में आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बॉक्साइट माइन। बेटे जब बॉक्साइट माइन की बात करें तो हम बात करें कतनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। बच्चों मैं डिफरेंट पेन को यूज कर रहा हूं, आप प्लीज सेम मैप पे कर रहे हो तो आप भी डिफरेंट पेन एज वेल एज डिफरेंट सिंबल्स का आप लोग यूज करिए। तो बेटे पहला है कतनी। बेटे कतनी कहाँ पे, बेटे कतनी है आपका मध्य प्रदेश में। बच्चे इधर की तरफ आपका ये आता है कतनी, ये होगी मध्य प्रदेश में। सेकंड है बिलासपुर। बेटा बिलासपुर कहाँ पे है, वो है छत्तीसगढ़ में। तो बेटे बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मिडल में यहाँ पे आता है, तो बेटा आपने यहाँ पे लगा दिया अपने बिलासपुर। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास वो है आपका कोरापुट। बच्चों कोरापुट कहाँ पे, बेटा कोरापुट है हमारा उड़ीसा में। तो बेटा इधर की तरफ उड़ीसा के साउथ की तरफ यहाँ पे आएगा आपका कोरापुट। तो बच्चों ये हो गया हमारे कॉपर और बॉक्साइट माइन। अब बच्चों हम लोग मार्क करें कोल माइंस को। मैं आपको एडवाइस करूंगा नया मैप निकालो, मैं ये रब कर रहा हूं, अब मैं कोल माइंस की तरफ आ रहा हूं। जब मैं कोल माइंस की तरफ जा रहा हूं तो आई कैन सी झरिया, बोकारो, रानीगंज एंड नईवेली है। बच्चों ध्यान से, बच्चों इधर देखिए बेटा, ये हमारे पास झारखंड है। झारखंड में बेटा पहले इधर बॉर्डर की तरफ आया वो था आपका झरिया, एंड बेटा झरिया के साथ ही एक और जो माइन है बेटा वो है आपकी बोकारो। इट मींस क्या हो गया, दो इंपॉर्टेंट माइनिंग है झारखंड में कोल की। थर्ड है बेटा रानीगंज। रानीगंज कहां पे है बेटा, बॉर्डर से इधर, मतलब वेस्ट बंगाल में, झारखंड से जस्ट थोड़ा इधर बेटा कौन सी आ गई, वो आ गया आपका रानीगंज माइन। रानीगंज इज एन इंपॉर्टेंट माइन ऑफ कोल इन योर वेस्ट बंगाल रीजन। अब रह गया नईवेली। बच्चों नईवेली कहां पे है, वो है आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पे बेटा, यहां पे मार्क करना है, एंड यहां पे आप लिख देंगे नईवेली। नईवेली एक इंपॉर्टेंट कोल माइन है जो कि बेटा आपके ब्राउन कोल के लिए बहुत मशहूर है। नाउ बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज की। बेटा ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, मथुरा, जामनगर एंड बरौनी रिफाइनरी आती है। तो बेटा गुजरात वाला जो एरिया है बेटा, ये यहाँ पे आप यू कैन से अपर जो लोअर पार्ट है गुजरात का बेटा, यहाँ पे हमारे आती है, वो आता है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। जामनगर ऑयल रिफाइनरी। नाउ बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मथुरा रिफाइनरी। बच्चों मथुरा रिफाइनरी कहाँ पे है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के इधर बेटा। यहाँ मार्क करेंगे तो वी विल राइट डाउन मथुरा रिफाइनरी। नाउ बेटा वन मोर आपका है बरौनी। बेटा बरौनी कहाँ पे है बेटा, वो है आपके बिहार में बीच में। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा बरौनी रिफाइनरी। तो बेटा ये था पूरी हमारी माइंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैप के यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करना बेटा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चा अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं मेजर सी पोर्ट्स की। एक और फटाफट नया मैप निकालो, फटाफट करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कांडला पोर्ट प्लेयर। बेटा कांडला पोर्ट कहां पे है बेटा, वो है हमारा गुजरात में। तो गुजरात में मैं गया, अपर पार्ट पे यहाँ पे लगाया, जो गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में आता है, एज वेल एज इसको हम लोग टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। सेकंड है मुंबई पोर्ट। बेटा मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बेटा इसी एज पे यहाँ पे लगाया, कोस्टल एरिया पे। बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया मुंबई पोर्ट, ये कहाँ पे आया, महाराष्ट्र में। थर्ड है बेटा मरमा गांव। बेटा मरमा गांव कहाँ पे है, मरमा गांव है आपका गोवा में, जो कि हमारा जुआरी रिवर पे आता है, एक एस्टुरीज है वहां पे बेटा आता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मरमा गांव पोर्ट, जो कि हो गया मेरा गोवा के अंदर। नेक्स्ट है बेटा वी हैव कोची पोर्ट। बेटा कोची पोर्ट कहाँ पे है बेटा, कोची पोर्ट है केरला में। तो बेटा कोची पोर्ट को मैंने यहाँ लिखा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट को हम लोग क्वींस ऑफ अरेबियन सी पोर्ट नाम से भी हम जानते हैं। नो बेटा व्हाट वी हैव मैंगलोर पोर्ट। तो बेटा मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है बेटा, कर्नाटका में है। तो बेटा इधर की तरफ मार्क किया है, लिखा हमने
मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से हम लोग काफ़ी आयरन और एक्सपोर्ट भी करते हैं, इवन ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। नाउ अब हम लोग चल रहे हैं ईस्ट की तरफ। नाउ व्हाट वी हैव टूटीकोरिन पोर्ट। बेटा टूटीकोरिन पोर्ट बेटा यहाँ पे है आपका तमिलनाडु में, जो कि श्रीलंका और मालदीव से ट्रेड करने में बहुत काम आता है। तो बेटा ये हो गया हमारा टूटीकोरिन पोर्ट, जो कि बच्चों ये कहाँ पे है? बच्चों ये है हमारा तमिलनाडु पे। एग्जामिनर बोल सकता है ये कि बताओ जी मेजर सी पोर्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट हैं, टूटीकोरिन भी और चेन्नई भी है। तो कोई भी आप 2 मार्क, कोई भी एक मार्क कर दो। अगर एग्जामिनर 2 पूछ रहा है या फिर 1 पूछ रहा है, वैसे एग्जामिनर आपसे 1 ही पूछेगा, आपको सीधा मार्क करना है मेजर सी पोर्ट। 9 बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम सी पोर्ट की। बेटा विशाखापट्टनम सी पोर्ट बेटा हमारा आंध्र प्रदेश में है। इस सी पोर्ट को हम लोग लैंडलॉक पोर्ट भी कहते हैं। एंड बेटा है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में। तो हमने लिखा विशाखापट्टनम सी पोर्ट। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पारादीप सी पोर्ट। बेटा पारादीप सी पोर्ट बच्चों हमारा है उड़ीसा में। इधर बेटा ये आपका महानदी डेल्टा पे आता है। तो पारादीप सी पोर्ट हमारा आया उड़ीसा में। एंड नाउ वी हैव हल्दिया सी पोर्ट। बेटा हल्दिया सी पोर्ट कहाँ पे है? बच्चों हल्दिया सी पोर्ट है कोलकाता में आपका। ये हमारा आउट पोर्ट है। ये हमारा हुगली पे हमारा एक और पोर्ट आता है कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट से बाहर की तरफ पोर्ट है, उसका नाम है आपका बेटा हल्दिया पोर्ट। तो ये था हमारा मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, ढंग से करना बेटा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैप के ऊपर, जो कि हमारा मेजर एयरपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा। तो फटाफट नया मैप निकालो। अब हम लोग नया मैप में एयरपोर्ट को मार्क करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट मैप की तरफ, जो कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अहमदाबाद। एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एग्जामिनर बोलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुजरात। तो बच्चों क्या करना है? बच्चों यहाँ पे गुजरात पे आके मार्क करना है एंड लिख देंगे हम लोग अहमदाबाद। तो बेटे ये हो गया हमारा 1। एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे मुंबई। एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कर्नाटका। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? बेंगलुरु को ऐसे जाके मार्क कर देंगे। नाउ एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु। तो बच्चों चेन्नई को जाके हमें मार्क करना है लाइक दिस, एंड वी विल गोइंग टू राइट डाउन चेन्नई। बच्चों एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता। तो बेटा कोलकाता मींस आपकी कैपिटल होगी वेस्ट बंगाल की। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन असम। तो बच्चों क्या करना है? गुवाहाटी मार्क करना है, कैपिटल नहीं है बट इंपॉर्टेंट सिटी है आपकी असम की। तो बच्चे हमने क्या लिखा? हमने लिखा गुवाहाटी। याद रखना एग्जामिनर आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन असम। एग्जामिनर बोलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली का कहता है या फिर नेशनल कैपिटल कहता है। तो बच्चों चुपचाप दिल्ली, वी नो दिल्ली पे जाके हमने मार्क किया एंड लिख दिया दिल्ली। एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। तो बेटा पंजाब में कौन सा है? अमृतसर। बेटा बॉर्डर के पास, ध्यान लगाना, बॉर्डर के पास लगाना, बॉर्डर से आगे मत लगा देना, नहीं तो पाकिस्तान पहुंच जाओगे आप। तो बेटा क्या लिखा आपने? अमृतसर यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया पंजाब। एग्जामिनर बोलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला। तो बच्चों क्या करोगे? त्रिवंतपुरम जो कि कैपिटल है मार्क किया एंड हम लोग लिख देंगे। नाउ TRIRUVANANTHAPURAM, बड़ा नाम है भैया, बड़े स्पेलिंग है। तो ये लिखा त्रिवंतपुरम। एग्जामिनर कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तेलंगाना। तो बेटा तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। बच्चों ये लिखा एंड काम हो गया। तो बेटा ये था हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट था। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस मैप वर्क। ये पूरे बेटा 10 नंबर थे। ढंग से प्रैक्टिस 2 बार कर लो, चाहे वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 2 बार देख लेना। थिंग्स विल बी वेरी फाइन फॉर यू एंड रिलैक्स रहना। आपको जो जो नोट्स चाहिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम में ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, एज वेल एज वहाँ ज्वाइन करो, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होएगी। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends and like it and comment it. Bye bye.